उसकी कंसिस्टेंट, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी। और इनके चैनल का दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। और इनको सक्सेस दे जनाब। शहर में देहात, ये है वो आइडिया जिस पर उन्होंने काम किया और फिर 6-6.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक इन्होंने इस चैनल को पहुंचाया। अब किस नौयत की वीडियोस बनाते हैं, सीखा कहाँ से? ज़रा जो अब आपने बात की एल्गोरिथम, या मुझसे पूछेंगे भी कि क्या इस साइंस समझ पाए या वो बिल्कुल उसको समझते हैं कि नहीं बस वीडियो बनानी है, डालनी है, दैट्स इट, हमारा काम हो गया मुकम्मल। तो जनाब हुसैन तुराब और सप्तान कामरान ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। तुराब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। शहर में देहात, ये बड़ा मुनफरद आइडिया है जिसमें बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, उन पर वीलॉगिंग है। कुछ वीडियोस हमने देखी, मिलियन में व्यूज है माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएंगे कैसे आइडिया आया, कैसे आपने आगाज किया? वालेकुम सलाम शोएब भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो शोएब भाई, मेरा ये बचपन से शौक था। जब छोटा था ना मैं, जब स्कूल में जाता था उसी टाइम से ऐसे समझे मुझे परिंदों का शौक था। और आपको पता होगा जिस चीज का शौक होता है इंसान फिर उसी फील्ड में आना चाहता है। तो बचपन से मेरा ये शौक था परिंदे पालना और उनकी देखभाल करना। बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती थी और मेरा दिल करता था कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसी चीज हो पेट्स के हवाले से जिसको मैं केयर करूं, जिसको मैं देखभाल उसकी अच्छी तरह से करूं। और शुरू से ऐसे शौक बढ़ता गया। और आप जो बात करें ना केज की, ज़ाहिर है बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से आपने ये मास्टर केज बनाया। जो कि वीडियोस हम देखते हैं तो आप कहते हैं आज मास्टर केज के अंदर, आप उस मास्टर केज में बेसिकली ऐड करते जाते हैं अपने पेट्स को। हाँ। वो पेट्स कहीं से आप लेकर आते हैं। पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे माइंड में यही था कि जब हम शहर से गांव से शहर में आएंगे तो मैं अपने चैनल का नाम रखूंगा कि शहर में देहात। तो फिर मैंने यही चैनल का नाम रखा, शहर में देहात। और वही माशाल्लाह इतना अच्छा फिर ऑडियंस हमें रिस्पांस दे रही है, बहुत खुशी होती है। हमारी रूटीन है यही, बस ब्लॉगिंग करते हैं और हम YouTube पर डाल देते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा तुराब आपका शहर में देहात का। लेकिन देहात में ज़ाहिर है परिंदों के अलावा कुछ ग्रीनरी भी होती है, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो शहर को देहात से अलग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो भी चीज़ें ऐड करें। अच्छा सप्तान, बहुत सी और चीज़ें हो सकती थी, जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर शहर के अंदर आप देहात बना रहे हैं उसमें भी बड़ा कुछ हो सकता है, ग्रीनरी हो सकती है, वो ट्यूबवेल होते हैं, छोटी छोटी सब्जियां लगी होती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, आंखों को ठंडक मिलती है उनको देख के। तो ऐसा कुछ प्लान है आगे करने का, ये भी आप ऑलरेडी उस पे भी काम कर रहे हैं? देखें, इस टाइम जब हम सेटअप जिस पे हम बैठे हैं ना, ये है छत के ऊपर। तो आपने जिन चीजों का जिक्र किया ना, वो कुछ चीजें पॉसिबल हैं, कुछ चीजें पॉसिबल इधर नहीं है। जैसे आपने ट्यूबवेल का कहा, अब एक छत के ऊपर ट्यूबवेल बनाना हमारे लिए इस टाइम का पॉसिबल नहीं है। तो इसके हमने बरअक्स एक और चीज बनाई, मतलब रिलेटेड है इससे। हमारे शायद आपको नजर आ रही होगी, हमने एक फाउंटेन बनाया है जो कि एज अ ट्यूबवेल कह सकते हैं आप उसको। और ये हमें लगता है कि हमने ट्यूबवेल से भी कोई अच्छी चीज ही बना दी है। हमारी ऑडियंस हमें कह रही थी कि आप जो है ना ये फाउंटेन वगैरह बनवाएं और एक फील आनी चाहिए कि आप जो चीज जो है ना देहात वाली जो फील होती है, हमने वो लाने की पूरी अपनी कोशिश की है। तो आपने मास्टर केज का भी जिक्र किया, वो भी है। हमने चिकन्स के लिए अपना एक उनका घर बनाया है, रैबिट्स के लिए घर है, हमने एक किचन भी बनाई है, इधर गोट फार्म भी है, पिजन हाउस भी है। मतलब एक छोटी सी छत के ऊपर ना हमने कोशिश की है हर परिंदा हर जानवर रखने की, पूरा एक मिनी जू बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी स्टार्ट लिया है हमने, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद अपग्रेड कर रहे हैं और ऑडियंस भी हमें लाइक कर रही है, जिसकी वजह से हमें और एनर्जी मिलती है कि हम और काम कर सके। माशाल्लाह माशाल्लाह। सप्तान, ये बताएं कि अब इस चैनल में आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आप दोनों भाई इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो एक आइडिया लेकर आता है, दूसरा उसको शूट करता है, क्या करते हैं? आपने अपनी जिम्मेदारियों को डिवाइड कैसे किया है? देखिए, हमने ना एक दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई। हम दोनों का चैनल है, हम दोनों आते हैं कि भाई जब इसका दिल करता है कि यार एक काम तुमने करना है तो मैं कर लेता हूँ, जब मेरा दिल करता है वही काम इसने करना है। कोई हमने फिक्स नहीं किया कि ये भाई ये पर्टिकुलर काम तुमने करना है और ये मैंने करना है। जैसे बेसिकली क्या काम होते हैं, शूटिंग में होता है कैमरामैन होता है एक बंदा, ये भी है, मैं भी हूँ। दूसरा होता है एडिटिंग, ये भी करता है, मैं भी कर लेता हूँ। फिर और क्या आ जाता है, बाकी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी काम शाम होते हैं सेटअप के, ये भी कर लेता है और मैं भी कर लेता हूँ। यानी कि इस तरह का मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ हम दोनों एक साथ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता हमें। क्योंकि हम जिस चीज में बंदे का इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो वो चीजें नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है, लोगों को नहीं देखता। वो बस जो काम उसका दिल कर रहा है ना करने का, वो कर लेता है और हम वही कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी होती है, ऑडियंस का प्यार है, फैमिली की सपोर्ट है, तो हमें कोई भी मसला पेश नहीं आता। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने ट्रैक पर हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
वेरी नाइस सप्तान। पीछे मुर्गे की भी आवाज आ रही है, आपका छोटा सा जो वो देहात है, बड़ी खूबसूरत सी आवाजें मजेदार सी आ रही हैं। अच्छा तुराब, लाखों लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े कम लोग होते हैं जिनको कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलती है। क्योंकि मैंने खुद भी यूट्यूब चैनल बनाया, मुझे भी कामयाबी नहीं हुई, मैंने 2-4 वीडियोस बनाई, छोड़ दी। आपकी कामयाबी का राज क्या है? अच्छा, बात ये है कि कुछ लोग ये होते हैं कि ये सोचते हैं कि जो ही हम वीडियो डालेंगे तो हमारी वायरल हो जाएगी, तो इस पे थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। आपको रेगुलर बेस पर काम करना होता है, और इस तरह से रेगुलर बेस पर जब आप वीडियो डालते हैं ना कोई वीडियो लाजमी आपकी चल जाती है। तो रेगुलर बेस पर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना कि यार हमारे व्यूज नहीं आ रहे तो पता नहीं अब हमारा चैनल चलता है या नहीं चलता। तो आपको ये नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। आपने रेगुलर वर्क करना है और वीडियोस बस डालते रहना है, इंशाल्लाह आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे। अच्छा एक बात और तुराब, अभी जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था आपके ही चैनल पे शहर में देहात, तो एक वीडियो के हमारी कलर फिशेस भी आ गई और उसमें व्यूज है आपके 1.8 मिलियन माशाल्लाह। 4 हफ्ते पहले आपने वीडियो अपलोड की है और 1.8 मिलियन व्यूज हैं। यही वो वीडियो है जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं? नहीं, इससे 1-2 और वीडियो भी हैं जिन पर हमारे 2.1 मिलियन क्रॉस व्यूज हैं। और वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी जब मेरे सेटअप पर बिल्ली ने हमला किया था। उस टाइम मेरे मास्टर केज में बिल्ली घुस गई थी, तो सारे के सारे परिंदे मेरे खा गई थी। बहुत ज्यादा मुझे दुख भी हुआ था उस दिन, और सारा सफाया कर गई थी बिल्ली। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना ली थी और उस पर मेरे काफी व्यूज आए थे, तकरीबन 2.1 क्रॉस थे। अभी मैंने लास्ट देखा नहीं है कि कितना व्यूज है, लेकिन 2.1 क्रॉस है। तो सबसे ज्यादा व्यूज उस वीडियो पर आए। उसके बाद फिर हमारे स्पॉन्टेन वाली वीडियोस पर व्यूज आए जब हमने ये कलर फिशेस लिए हैं। तो ऐसे ही मिलियन क्रॉस वीडियोस काफी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें हम देखते हैं कुछ और वीडियोस में भी कि बच्चे भी हैं जी आपकी वीडियोस में, शयान भी है, और शयान अगर मस्ती करे तो आप वो भी दिखाते हैं। अगर पॉसिबल है तुराब आपके लिए, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा दिखा भी सकें अपने मोबाइल फोन के जरिए ही, अपने विजुअल के जरिए अपने इस मास्टर केज को, अगर साथ साथ आप हमें दिखाएं, हम फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे, जरा विजिट कराएं अपने मास्टर केज का क्या क्या है, ताकि लोग समझ पाएं कि इसमें कितनी मेहनत हुई और उसके बाद आप इस पे वीडियोस बनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ शोएब भाई, प्लीज दिखाइए। तो ये देखें, ये हमारा है फाउंटेन और इसके अंदर कलर फिशेज आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें आपके सामने, ये वाली बहुत क्यूट लगती हैं जब हम उनको देखते हैं, और बहुत ही इनकी साइज में काफी छोटे साइज भी हैं, और एक बड़ी फिश भी हमारी गोल्ड फिश, और तकरीबन ये ब्रीडिंग भी कर रही हैं, और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और वो देखें शयान आपको नजर आ रहा होगा, ये शयान और ये हमारे साथ ही रहता है। हम जो ही ऊपर जाते हैं तो शयान आ जाता है, कहता है मैंने आपके साथ रहना चाचू, मुझे भी वीडियो में लेकर आओ। तो अभी से ये कहता है कि मैंने भी वीडियोस में आना है। और ये हमारा मास्टर केज है, यही हमने शुरू में बनवाया था मास्टर केज, और इसमें चंद परिंदे हैं, ज्यादा तो नहीं है अभी। कबूतर हैं, बजीज हैं, और चिकन्स हैं, और हमारी डव्स हैं, ज्यादा नहीं है अभी। मैंने और परिंदे लेने हैं, जस्ट मौसम की वजह से ना मैं थोड़ा सा फिर डिले करता हूँ कि मौसम अच्छा हो जाएगा तो तब मैं परिंदे लाऊंगा, अभी मैं नहीं ला रहा। तो ये हमारा रैबिट हाउस है, तो इसमें हमारे रैबिट्स हैं, और अभी सारे गुम हैं क्योंकि गर्मी में ये छुप जाते हैं। और एक बाहर है, तो इसको हम अंदर डाल देते हैं। तो जो ही यार मौसम अच्छा होता है तो ये फिर बाहर निकल आते हैं। फिलहाल गर्मी है तो ये छुपे हुए हैं। और ये हमारा गोट फार्म है। इधर अभी हमने बकरियां नहीं रखी, मौसम की गर्मी की वजह से हमने सोचा है कि थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा तो फिर हम इसके अंदर बकरियां भी लेकर आएंगे। और सामने हमारी किचन है, और उधर हमारा एक मिट्ठू भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मिट्ठू, जी जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मास्टर केज। 14 अगस्त पे भी आपने एक वीडियो जारी की, वो भी हमने देखी, उस पर भी आपके बहुत जबरदस्त व्यूज है। 648,000 व्यूज, यानी 6 लाख 6.5 लाख व्यूज हैं। एक दिन पहले आपने अपलोड किया है, आपने इंडिपेंडेंस डे पर 100 कबूतर आजाद किए, आजाद फिजाओं में छोड़े, यानी इतना खूबसूरत, इतना प्यारा काम भी आपने किया, उसके बारे में भी जरा बताएं। जी बिल्कुल, ये आइडिया सिप्तान और मेरा इकट्ठे का था कि हम ये करते हैं इस तरह से। मैंने सोचा था कि हम इसी दिन बहुत सारे परिंदे आजाद करेंगे, और हमारे माइंड में आया था कि चिड़िया वगैरह तो हम नहीं पकड़ सकते, कोई ऐसी चीज लेकर आएंगे जो हमें इजीली मिल जाए। तो हमें, हमारे जहन में ये आया कि कबूतर हमें इजीली मिल सकते हैं। तो हम फिर मार्केट गए और कबूतरों को लेकर आए हम अपने सेटअप पर, उनको आजाद कर दिया, और बहुत खुशी हुई थी
जब आजादी उनको मिली और बहुत सुकून मिला, मुझे भी, सिप्तान को भी, तो बस ये माइंड में आया कि आजादी इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जंगली परिंदे होते हैं ना, जंगली कबूतर होते हैं, जब देखते हैं हम बाहर घूम रहे होते हैं जंगली खासतौर पर कबूतर, जब इनको हम देखते हैं पिंजरों में कैद है तो बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे। तो जब मैंने देखा कि ये पिंजरों में कैद है तो मैंने फिर उनको आजाद कर दिया और बहुत मजा। अच्छा तुराब, ये जो परिंदे जितने भी आपके पास है, इनकी सिक्योरिटी बड़ा काम होता है, बिल्लियों से बचाना होता है, कैसे बचा कर रखते हैं इनको? हाँ, बिल्लियों बहुत ही तंग करती हैं बिल्लियां बहुत ज्यादा, और नुकसान भी करती हैं बिल्लियां। तो अभी लास्ट हमने कल एक बिल्ली पकड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्ली हमने पकड़ी हुई है, ये मुजरिम कल बिल्ली हमने आएगी। इसकी माँ रोज आती है हमारे सेटअप पर, कोई ना कोई चीज लेके चली जाती है, फिर हमने इसके बच्चे को पकड़ लिया है कि इसकी माँ को भी हम पकड़ेंगे और तो हम कहीं दूर छोड़कर आएंगे। अभी बच्चे को पकड़ा हुआ है, माँ भी इंशाल्लाह आएगी और उसको पकड़कर हम कहीं दूर छोड़ देंगे। तो बहुत मुश्किल होती है बिल्लियों को संभालना, क्योंकि उनको भी जरूरत होती है खुराक की, तो वो आती है अपना शिकार करने के लिए। तुराब, बिल्ली और उसकी मामा भी छोटी सी खुराक का बंदोबस्त करने आते हैं, तो कहती है इसकी मामा को भी इधर ही रख ले, खाना शाना खिलाया करे, परिंदों को परेशान नहीं करेंगी। बस वो जंगली बिल्ली है ना, इसको जितना कोशिश करेंगे हम खिलाने की, वो अपने ऐसे ही करेगी, वो रोज कुछ ना कुछ नुकसान कर ही लेगी, क्योंकि वो आदी है ना बाहर के रहने की, तो वो हमारी बिल्कुल पक्की नहीं हो सकती, हमारी टेम नहीं हो सकती, ये मुश्किल है। अब तक आपने अपने इस मास्टर केज में जितने आप परिंदे लेकर आए, जो आप जानवर लेकर आते हैं, फिर आप जरा आपने कबूतर भी आज़ाद किया, आपने चिड़ियाँ भी आज़ाद की, आप उस तरह की वीडियोस भी बनाते हैं, इस मास्टर केज पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग आपसे इंस्पायर हैं माशाल्लाह, वो भी चाहते हैं कि वो आपकी तरह यूट्यूब पर काम करें और वो भी इस तरह मास्टर केज बनाए, अपने अंदाज से वीडियो सही, ज़ाहिर है हर बंदे का अपना रिस्क लिखा हुआ है, तो अगर वो आपसे ये जानना चाहें तो क्या कोई गाइडेंस दे सकते हैं आपके मास्टर केज बनाने के लिए? कोई आपकी स्टडी होनी चाहिए पहले? आपने कहा बचपन से शौक था आपको परिंदे पालने का, तो आपको ज़रा पता है ख्याल कैसे रखना है, वो चाहे फिर कॉकटेल्स हों, वो चाहे फिर ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हों, कोई और उसमें पैरट्स हों, लेकिन क्या कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि अच्छा अगर बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है फॉर द मास्टर केज, ये गुड टू गो? मास्टर केज वैसे ये बनाना तो बहुत ही आसान है, आपके माइंड में बस आइडिया होना चाहिए कि हमें इतना बड़ा पिंजरा बनाना है। तो वैसे मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, मैंने जस्ट माइंड में लिया कि मैंने इस तरह से पिंजरा बनवाना है, तो मैंने कुछ भाई थे मुझे, कुछ वेल्डर मैंने बुलवाए थे छत पर, तो उन्होंने एक फ्रेम बना के दी थी, मैंने उसको फिर सेट करवा लिया था। तो इस पे ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टडी इतना होनी चाहिए तब जाके आप ये इतना बड़ा सेटअप बना सकते हैं, ये तो हर कोई बना सकता है। आप बकरियां रख सकते हैं, आप रैबिट्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस पे ऐसा नहीं है कि आपको पहले इतना पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आप कोई परिंदे तो हर कोई रख सकता है, बच्चा भी रख सकता है, बड़े भी रख सकते हैं, बूढ़े भी रख सकते हैं, सब कोई रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मास्टर केज बनवाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़े तब जाके आपको मास्टर केज बनने में आएगा, तो ये नहीं है ऐसा कुछ। और आप दोनों से मैं बारी बारी ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनकी एक फैंटेसी होती है कि यूट्यूब बड़ा सक्सेसफुल काम है, इसमें अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, उसमें ग्रो करना चाहता है, किन टॉपिक्स का इंतखाब करना चाहिए, किस किस्म का कंटेंट बनाना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके? जी, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। बात यह है कि शुरू में ना आपको कोई व्यूज नहीं आते, कोई भी नहीं देखता, आप खुद ही देख रहे होते हैं उन वीडियोस को, तो उस टाइम वही मेन टाइम होता है जब आपको जो है ना रुकना नहीं होता और आपने कंसिस्टेंसी से वर्क करना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता काम किया, एक महीना काम किया, फिर कहते हैं यार व्यूज नहीं आ रहे, क्या करें यार, हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने भी जब स्टार्ट किया था ना, हमें 1 साल लग गया था उसको ना, हमने मोबाइल से स्टार्ट किया था बेसिकली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, कुछ भी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ और सिर्फ आम से 20,000 वाले मोबाइल से शुरू किया था और 1 साल के अंदर हमने उसमें 100K यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए थे उसी मोबाइल से। कोई ऑडियो अच्छी नहीं थी, कोई वीडियो अच्छी नहीं थी, बस वो वर्क कंटेंट ऐसा था कि लोगों को पसंद आ गया। तो ये भी बहाना जो लोग बनाते हैं ना, ये भी फेल हो जाता है इसमें, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है इसमें। बाकी ये है कि शुरू में मेहनत करनी होती है, कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनानी होती है, बाकी अल्लाह ताला कामयाब करता है, लोगों को काम पसंद आ जाता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, तकरीबन मेरा 3 महीने चैनल बन रहा था और फिर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बिल्कुल ऐसे समझे कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही थी। तब फिर जाके मुझे आइडिया आया कि यार नहीं, चाहे अर्निंग नहीं भी हो रही लेकिन मैंने अपना रेगुलर वर्क करना है, क्योंकि मेरे परिंदे मेरे पास थे ना, तो
उनकी देखभाल करना सारा कुछ मेरे अपने ऊपर होता था। तो मैंने फिर भी वीडियोस डाली यूट्यूब पर, और फिर जाकर 3 महीने बाद मेरा चैनल फिर स्टार्ट हुआ। तो ये होता है कि आपको हिम्मत नहीं आनी, रेगुलर वीडियोस डालते जाएं और जरूर आपको अल्लाह ताला तरक्की जरूर देगा एक दिन। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अल्लाह आपको और तरक्की दे। देखिए ये एक एग्जांपल है कि हम ये सोचते हैं, गिला करते हैं जी कि जॉब्स नहीं हैं, हम ये कहते हैं जी अच्छे आइडियाज़ हैं लेकिन वी डोंट हैव दैट कैपिटल टू इन्वेस्ट। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से 2 साल पहले स्टार्ट किया, 3 महीने चैनल बंद भी रहा, पहला साल मुश्किल भी रहा, बहुत मेहनत, बहुत पैसा लगाया गया। ज़रा केज बनाना, जानवर लाना, उनको पालना, उनका ख्याल रखना, बीच में बिल्ली भी आ जाती है ना, तो कभी बिल्ली की माँ भी आ जाती है, तो उसमें भी आपको ख्याल रखना और उनको पालना, और फिर एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियोज़ अपलोड करते रहना।